एक दिन किसी ने पूछा था कि पूजा किसे कहते हैं? जो बात हमारे प्रभु हमसे कह रहे हैं, जो बात हमारे प्रभु ने कहा है, उसको अपने जीवन में उतारना, उनके नक्शे कदम पर चलना ही उनकी पूजा है। जैसे माता पिता पितृयज्ञ, एक यज्ञ आता है पितृयज्ञ, पंचमहायज्ञ में एक पितृयज्ञ भी। तो पितृयज्ञ क्या होता है कि जो माता पिता जो सात्विक सही बात कहते हैं उसको अपने जीवन में उतारना, इसी में उनकी पूजा हो गई। ये पूजा नहीं है कि आपने रोज चरण भी छुया, फूल माला रोज चढ़ाई माता पिता पर हो, चाहे आपके प्रभु पर हो, जो आप जिसको भी आप मानते हैं, और उनने जो शास्त्रों में कहा है, उसको आपने नहीं माना। जैसे भगवान श्री राम जी ने, आप रोज अगर संकल्प तोड़े जा रहे हैं तो क्या भगवान की पूजा हुई? भगवान श्री राम जी की पूजा हुई क्या? नहीं ना। जबकि भगवान श्री राम जी ने, मतलब देखो भगवान श्री राम जी क्या कर रहे हैं, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाई परिवचन न जाए। तो क्या कह रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। लेकिन आज आप, कोई बोला कि मैं 2 मिनट में आता हूं, 10-15 मिनट लगाएगा, और हो सकता है आधा घंटा भी लगा दे। और किसी ने बोला 15 मिनट के बाद आता हूं, आधा घंटा 1 घंटा नहीं आएगा। और जिसने बोला 1 घंटे के बाद आता हूं, पूरा दिन नहीं मिलेगा। और जिसने बोला अगले दिन मिलता हूं, पता नहीं वो अब कब मिलेगा। मतलब ये हालत हो गया है लोगों की। मतलब कि वादे का बिल्कुल नहीं कि हमने किसी को बात कही है, बिल्कुल नहीं। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रभु श्री राम जी कह रहे थे। प्रभु श्री राम जी की पूजा हुई क्या? नहीं। आप प्रभु श्री राम जी के आगे फूल चढ़ा रहे हैं, आप उनके आगे नतमस्तक हो रहे, वो विषय अलग है, वो एक आपने अपने भावपूर्वक किया, उसके लिए। लेकिन हम उनको मान रहे हैं क्या? राम के जय जयकार लगाई, लेकिन राम की बातों को नहीं माना ना हमने, तो पूजा नहीं होगी। देखो आपके कोई बच्चे, आप पिता है, अगर आपके बच्चे आपसे गलत व्यवहार करें, जो आपने बताया उसकी वो बात एक भी नहीं मान रहे हैं, लेकिन केवल आपको रोज हार पहना दिया, रोज चरण वंदन, चरण नमस्कार किया, वो पूजा नहीं। ये तो बाहरी बात हो गई। तो शास्त्र में कहा है कि बाहरी एक बार छूट जाए चलेगा, आंतरिक नहीं छूटना चाहिए। ये तो बाहरी चीज है, बाहरी एक बार छोड़ जाए चल जाएगा, लेकिन आंतरिक नहीं। मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर एक बार किसी ऐसे कोई कारणवश कहीं आप चले गए, नहीं छू पाए चरण, कहीं आप चले गए, नहीं हो पाया पूजन, कोई बात नहीं, नहीं हो पाया हवन, कोई बात नहीं, नहीं हो पाया वो, कोई बात नहीं। लेकिन नाम जप मत छोड़ना। ट्रेन में भी हो ना, घर से, बस में भी हो, कहीं भी हो, अपना वहीं पर शुरू हो गए, अपनी आंखें बंद कर ली चुपचाप। आंखें बंद नहीं कर सकते तो कोई नहीं, अपना चुपचाप नाम जप। अगर आप माला लोगों के सामने लगता है कि नहीं दिखा सकता, शर्म आ रही, तो बिना माला के कर लो। अगर आप लगता कि अरे यार यहाँ तो वाचिक नहीं हो, वाचिक मत करो, उपांशु करो। लगता है कि उपांशु में सब वहीं पर ओम 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 विश्वानि देव सब, वहां पर अगर जप करना शुरू कर दे, ओम नग्न सकता मंत्र जाप शुरू कर दिया, तो वहीं वो आपसे बोलने लगते हैं ये कौन सा मंत्र जाप करने लगा। अगले वाले इसके सामने आपको बहुत अलग महसूस हो रहा है, तो आप मानसिक जप शुरू कर दो। अपने नीचे दृष्टि करी और आंखें बंद कर लो। उनको क्या पता कि सो रहा है कि जग रहा है। जैसे हम कई बार करते, जैसे बाहर गए अपन, तो स्टेज पर जैसे बहुत सारे जैसे विद्वान आदि बैठे हैं, तो किसी का प्रवचन चल रहा है, किसी की बात चल रही है, जो भी चल रहा है, तो अपनी आंखें बंद कर ली। और ऐसे नहीं कि लटक रहे हैं, झूल रहे हैं कि यार नींद के साथ, नींद सोना नहीं है, कहीं सो जाओ वहीं पर आपका मानसिक जप, अंदर जप चल रहा है। और मानसिक अगर से लग रहा है कि मैं ऐसी जगह बैठा हूं कि मैं यहाँ आंखें बंद नहीं कर सकता क्योंकि स्टेज पर बैठा हूं और दूसरों का प्रवचन चल रहा है, नहीं तो लोग एक अलग फीलिंग हो सकती, फील कर सकते लोग, तो अलग महसूस कर सकते। तो उसमें आप एक चीज कर सकते हैं कि आप नीचे दृष्टि करके केवल एक वस्तु की ओर आप देख रहे हैं, और एक वस्तु के भी एक केवल, जैसे अगर आप पेन है, ये कलम पेन है, इसके भी इस भाग को केवल हम देख रहे हैं, इस छोटे से भाग को देखते हुए वहीं अपना प्रभु का पूरा ध्यान, वहीं पर आपकी धारणा लगी, वहीं पर आपका ध्यान, जिसको बाह्य धारणा बोलते हैं। एक तो होते आंतरिक, अंदर में लगाना, एक होते बाह्य में।
तो बाहर लगा लिया आपने वहीं पर। अब वहीं आपने अपने प्रभु की, बिल्कुल वहीं आपको अपने गुण कर्म, अपने प्रभु के गुण कर्म स्वभाव का ध्यान करते हुए जप शुरू कर देना है। ये भी एक विधि है। कहीं अगर इस जगह फंस गए तो इसका आप करें, और मतलब इस तरीके पर छोड़ना नहीं है। बस इस, अगर आपने साधन छूट गया तो साध्य छूट जाएगा। देखो अगर हमने साधन छोड़ दिया ना, साधन क्या है हमारा, देखो एक होता है साधन, एक होता है साधक, एक होता है साध्य। साधक यानी कि साधना करने वाला, जैसे कि समझ लो मैं साधक हूं, है ना, वैसे आप एक साधक है। और साधन जिसके द्वारा साध्य तक पहुंचा जाएगा, साध्य मतलब कि लक्ष्य, उद्देश्य, जिस मंजिल, डेस्टिनी, उद्देश्य, गंतव्य, एम, जो हमारा है मुख्य उद्देश्य, उस तक पहुंचना, तो उसको बोलते हैं साध्य। यानी कि हमारा लक्ष्य क्या है, ईश्वर प्राप्ति, प्रभु प्राप्ति, हमारे हरि में हमें मिले, तो उस तक हमें पहुंचना, तो वो हमारा साध्य। और उसके बाद में क्या बोला है, साधन। तो साधन क्या है हमारा, नाम जप। तत्से वाचक प्रणव तज्जपस तदर्थ भानम। जब तक वाच्य और वाचक, नाम और नामी का आपको पता नहीं होगा, तब तक आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमें नाम ही नहीं पता तो नामी को कैसे प्राप्त करेंगे, वाचक का ही नहीं पता तो वाच्य को कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए नाम जप जरूर करें। वो नाम में इतनी शक्ति है कि आप उस नाम से उसको जानेंगे, इस नाम से ही आप वहां तक पहुंचेंगे। और नाम के साथ में ईश्वर प्रणिधान, निरअभिमानिता मतलब अहंकार शून्य भाव, ये साथ में रखें, तो आप अवश्य उस साध्य लक्ष्य तक पहुंचेंगे।